Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So this is a really very important video for all of you क्योंकि अब आपका एडमिशन हो गया है, आपकी क्लासेस भी होपफुली स्टार्ट हो गई हैं। तो एग्ज़ाम के बारे में भी आपने सोचना स्टार्ट कर दिया है। तो अब डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या कॉलेज में मार्क्स मैटर करते हैं, क्योंकि स्कूल में तो यही था कि आपको अच्छे मार्क्स लाने थे, आपको अच्छे कोर्सेज में एडमिशन लेना था, इसलिए अच्छे मार्क्स लाने थे। तो अब कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाकर क्या करना है, क्या उसकी सचमुच में इम्पोर्टेंस है। एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस कंप्लीट एग्जाम पैटर्न ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज का आप कह सकते हो कि कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें कितने कितने मार्क्स होते हैं और उनको कैसे स्कोर करना है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सचमुच में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। Don't skip it in between and share it with others also. And if you are watching Kingdom of Learning for the first time, subscribe to it also. तो अब सबसे पहले आपको अपना एग्ज़ाम पैटर्न समझना है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैसे होंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपके 75 मार्क्स का आपका थियोरी का पेपर होगा और 50 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल्स होंगे और 25 मार्क्स के आपके इंटरनल्स होंगे। तो टोटल जो आपका पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा। तो आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, तभी आप आगे प्लानिंग बना पाएंगे अपनी कि आपने कैसे स्टडी करनी है, कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो अब इसमें जो था हमारा 75 मार्क्स की थियोरी का पेपर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि उसमें आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, आपको क्या करना है। तो बट अगर हम बाकी जो 50 प्रैक्टिकल और 25 मार्क्स जो इंटरनल्स के हैं, तो उनके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। वो इंटरनल मार्क्स जो हैं वो मोस्टली जो है वो मीन्स आपके सब्जेक्ट टीचर्स के हाथ में ही है। मीन्स इफ़ यू आर स्टडिंग इन अ कॉलेज तो इट इज़ नॉट लाइक स्कूल की आपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर ली और उसमें ही आपने लाइक मेहनत कर ली और आपके मार्क्स आ गए। उसमें भी प्रैक्टिकल्स होते थे आपके, बट वो भी एक्सटर्नल्स आते थे। मीन्स उतना इम्पैक्ट नहीं होता था। बट कॉलेज में बिल्कुल उल्टा सीन है। तो अब आपको इसके लिए क्या करना है, आपको अपने इंटरनल्स पे बहुत मेहनत करनी है। मीन्स अपने इंटरनल के जो मार्क्स हैं उनको इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो आपका जो स्कोर है वो बहुत कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए आपको अपने असाइनमेंट्स, इस बार लाइक पहले अटेंडेंस भी होती थी इम्पॉर्टेंट, अटेंडेंस के मार्क्स होते थे, बट दिस ईयर अटेंडेंस इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। तो आपको अब क्या करना है, अपने असाइनमेंट्स, जो भी आपके टीचर्स आपको असाइनमेंट्स दे रहे हैं वो आपको टाइम पर कंप्लीट करने हैं। अगर कोई टेस्ट दिया जाता है तो वो भी आपको टाइम पे देना है। और मीन्स इन सब चीज़ों को सीरियसली लेना है, अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक चीज़ और इसमें आपने ध्यान रखनी है कि अब जब भी आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इनफ, क्योंकि ये 75 मार्क्स जो हैं वो आपके टीचर के हाथ में ही हैं। तो अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो यू हैव टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ योर टीचर और अपने असाइनमेंट सब सबमिट करवाने हैं टाइम पर, अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स को भी टाइम पर सबमिट करना है। और प्रैक्टिकल कि अगर आपकी कोई ऑनलाइन क्लासेस हैं तो उनको भी अटेंड करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप नहीं चाहेंगे कि आपके जो ये 75 मार्क्स हैं ये ना मिले आपको, इनमें से अच्छे मार्क्स ना मिले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में कोई सॉन्ग्स पीछे से बजाते हैं तो वो भी आप अवॉइड करें तो बेटर होगा, क्योंकि जैसे ही टीचर को से पकड़े जाओगे आप तो डेफिनेटली आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। और डोंट थिंक कि स्कूल के टीचर्स की तरह कॉलेज के टीचर्स भी ऐसे ही करेंगे कि आपको मार्क्स दे देंगे, वो बिल्कुल नहीं देते हैं। क्योंकि आप डीयू में अपने सीनियर्स से बात कर सकते हैं कि टीचर्स विल बी स्ट्रिक्ट इन गिविंग यू मार्क्स। मीन्स वो ज़ीरो देने में भी बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में आई नो बच्चे बहुत मस्ती करते हैं। तो बट यू हैव टू अवॉइड इट इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, राइट? अदरवाइज यू विल हैव टू रिग्रेट लेटर ऑन। तो अब बात आ जाती है कि आपकी जो मीन्स फर्स्ट ईयर में जनरली क्या होता है कि आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। मीन्स अब जो बातें मैं आपको ये बता रही हूँ, हो सकता है आपको
किसी किसी को पता भी हो, किसी किसी को ना भी पता हो। तो अभी फर्स्ट ईयर में हो सकता है आपको नॉलेज नहीं है चीज़ों की, तो इस वजह से आपका कुछ नेग्लिजेंस हो जाए। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका ऑलरेडी बहुत टाइम निकल चुका है, क्लासेस हो चुकी हैं, अटेंडेंस नहीं मैटर करनी, बट आपको दूसरी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको थोड़ा सा सीरियसली लेना है इन सब चीज़ों का, और कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको पता है, आपको नॉलेज है इन चीज़ों की, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप मीन्स इग्नोरेंटली कुछ गलत कर रहे हैं तो then that can hamper your marks. तो I request you all to please share this video with your friends also, क्योंकि सबको ये चीज़ों का पता होना चाहिए। ये सब इंटरनल चीज़ें हैं, अभी आप सीनियर्स के भी कांटेक्ट में इतना नहीं है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, और अगर अभी तक अटेंड नहीं कर पाए हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखकर उनके वो स्टेप्स फॉलो करें और उनको जल्दी से जल्दी अपनी क्लासेस को ज्वाइन करें। तो अब हमारा आ जाता है कि हम थियोरी के मार्क्स को कैसे अटेम्प्ट करें, मीन थियोरी के पेपर्स को कैसे अटेम्प्ट करें और उनमें अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। तो मीन्स यू मस्ट हैव हर्ड कि आपको 12th तक भी ऐसा कहा गया होगा कि जितने बड़े बड़े आंसर्स लिख के आओगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बट डीयू में भी आपने ऐसा सुना होगा, बट इट्स नॉट दैट मच एक्यूरेट। तो आपको अब मीन्स आपके आंसर्स जो हैं वो एक्यूरेट और पर्टिकुलर होने चाहिए, और फालतू की चीज़ें लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनके कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। और जितना आपसे पूछा गया है बस उतना ही आंसर देना है। लॉन्ग आंसर्स हैं तो उनको डेफिनेटली यू हैव टू मीन्स सी द वर्ड लिमिट। और अगर आप अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिखेंगे तो दैट विल गेन यू मोर मार्क्स इंस्टेड ऑफ राइट। सो पैराग्राफ की बजाय अगर आप पॉइंट्स में आंसर्स लिखेंगे तो उससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब आपने अपने आंसर्स जो हैं वो अपनी मार्किंग स्कीम देखनी है क्वेश्चन पेपर की, और उसके अकॉर्डिंग ही करने हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर छोटा दिख रहा है और आपको थोड़ा और इसकी वर्ड लिमिट इंक्रीज़ करनी है, तो आप अपने जो पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर दें, मीन्स हेडिंग्स को अंडरलाइन करके उन्हीं पॉइंट्स को और एक्सप्लेन कर दें। इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग एनीथिंग रैंडम, फालतू की चीज़ें ना लिखकर अपने पॉइंट्स को ही अगर आप एक्सपेंड करते जाएंगे तो आपका आंसर लॉन्ग भी हो जाएगा और टू द पॉइंट भी हो जाएगा। और उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो मीन्स बोर्ड के एग्जाम्स में भी आपको बताई गई होगी कि आप अपने पॉइंट्स को हाईलाइट कर दें। मीन्स जो मेन पॉइंट्स हैं आप उनको अगर हाईलाइट करते जाएंगे अपने आंसर में तो डेफिनेटली टीचर्स का ध्यान उन पर ज़्यादा जाएगा और वो उनको पढ़ेंगे, और आपके जो पॉइंट्स की जो आपने डिटेल्स लिखी हैं हो सकता है उनको ज़्यादा ना पढ़ें, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 10 ईयर्स पेपर्स सॉल्व करके जाने हैं एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि मोस्टली डीयू के पेपर्स में क्या होता है कि क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट किए जाते हैं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, एक चीज़ और है कि जब आप अपने आंसर्स लिख रहे होते हैं तो उनको पहले जो शुरू के क्वेश्चंस हैं उनको आप नीटली लिखें, अपनी गुड हैंड राइटिंग में लिखें, ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उससे। एंड बाद में अगर आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब भी हो जाती है क्योंकि टाइम कम हो जाता है, तो टीचर्स डोंट माइंड दैट थिंग। तो आपको मीन्स ये बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ लॉन्ग आंसर्स लिखने से, और अगर रॉन्ग है मीन्स लॉन्ग है बट गलत आंसर है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप अपने सिलेबस को देखकर जितना रिक्वायर्ड है उतना ही भी पढ़ेंगे तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो अब सवाल ये आता है कि क्या 9 CGPA आना इजी है डीयू में? तो अर्लियर इट वाज ईजियर, बट अब जब से ये न्यू सिस्टम CBCS का स्टार्ट हुआ है तब से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप अच्छे CGPA ला सकते हैं। और मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि एक अच्छा CGPA किसको कंसीडर कर सकते हैं आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में, तो आप उस वीडियो को चेक कर लें। तो और असाइनमेंट्स और इंटरनल असेसमेंट के बारे में भी एक और वीडियो है, वो भी आप डीयू की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि क्या सचमुच में मार्क्स मैटर करते हैं? तो एक्चुअली में क्या है, मार्क्स मैटर
तो करते हैं। अगर आप मीन्स टॉपर रहे हैं 12th तक, तो अगर अब आपके मार्क्स कम आएंगे तो ऑब्वियसली आपको भी बुरा लगेगा और आपके पेरेंट्स को भी। तो अब भी क्या करना है आपको, मीन्स मार्क्स अगर आप आगे जाकर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए तो ऑब्वियसली एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, तो मार्क्स मैटर नहीं करते। बट फिर भी अगर आप कहीं किसी इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो ऑब्वियसली अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आपको ही प्रेफर किया जाएगा। उसके अलावा अगर आप कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करने जाना चाहते हैं तो भी अगर आपका 8 CGPA से ऊपर होगा तो ही आपको उसमें एडमिशन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको कंसीडर करना है। और अगर आप एंट्रेंस में भी तैयारी करना चाहते हैं तो भी डेफिनेटली अगर आप अभी से स्टडी नहीं करेंगे तो आप एंट्रेंस में भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे, क्योंकि एंट्रेंस का भी सिलेबस तो वही होता है। तो द थिंग इज़ कि आपको स्टडी करनी ही है, आपको पढ़ाई तो करनी ही है, और उसके साथ साथ इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना है। तो आई थिंक आई हैव प्रोवाइडेड ऑल information in detail. Please share this video, subscribe to Kingdom of Learning and like the video also. Thank you.